खैर मकदम एक बार फिर रन चेज में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ओपनर्स मिस्टर 360 खालिद भट्ट, इमरान काचरू कमाल की गेंदबाजी का मुजाहरा इस इनिंग्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। सामना करेंगे वो उरूज परवेज का लंबे रनअप के साथ। बांडीपोरा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते एक तेज गेंदबाज उरूज परवेज इस दूसरे इनिंग्स की रन चेज की शुरुआत करने जा रहे हैं लंबे रनअप के साथ। चलिए एक स्लिप यहां पे रखी गई, खालिद भट्ट ऑप्शन से बाहर है, गेंद अच्छा उछाल मिलता हुआ गेंद विकेट कीपर शाहिद रियाज के दस्तानों में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज इश्तियाक इलाही रॉबी को यहाँ पे पीछे रखा गया है, एक बेहतर मूव यहाँ पे क्या कहा जा सकता है। जिस तरह की शुरुआत इश्तियाक इलाही रॉबी देते हैं उनको पीछे रखना थोड़ा सा मैं कहूँगा सोच से परे, ये विपरीत ये डिसीजन जो लिया गया है। लेकिन खालिद भट्ट भी उस कैलिबर का खिलाड़ी है, उस लेवल का ही बल्लेबाज है। फिलहाल गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी है, गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये पहले रन बोर्ड पे लगते हुए और गेंद 4 रन से यहाँ पे 4 बिना किसी नुकसान के 4 बिना किसी नुकसान के। खालिद भट्ट सामना करेंगे उरूज परवेज की इस अगली गेंद का। लंबे रनअप के साथ उरूज परवेज पुल करने की कोशिश की थी इसे, पिछली गेंद पे सही बल्ले पे लगी नहीं, बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई थी 4 रन के लिए। एक स्लिप यहाँ पे रखी गई है खालिद भट्ट के लिए। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। एक थर्ड मैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, मिड ऑफ के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी तैनात किए गए खालिद के लिए। इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे मीर उमैस बिलाल के द्वारा, रन रोकते हुए स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के। ये खिलाड़ी फील्ड के 4 ओवर खेलना जानते हैं और इस खिलाड़ी के क्या कहना है। इस खिलाड़ी ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी है, यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर के कप्तान है और एक बहुत बड़ा नाम शेर श्रीनगर से इस खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। फिलहाल इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ खेला गया, सो खिलाड़ी वहां पे तैनात, अच्छी फील्डिंग मुंतजर के द्वारा डी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में तैनात। 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 बिना किसी नुकसान के। 179 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 9 के औसत से रन आपको चाहिए, मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक ना आखिरी रन हो, जब तक ना आखिरी गेंद हो। उरूज परवेज इस ओवर में 5वीं बार इमरान काचरू के लिए। एक स्लिप यहाँ पे तैनात की गई इमरान काचरू के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, तेज गेंद निकली पड़कर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं उरूज परवेज, स्पेस को जनरेट करते हैं एक्यूरेसी के साथ। थोड़ा सा मुश्किल होता है स्पेस को पिक करना यहाँ पे और कोशिश डीआरएम क्रिकेट क्लब की रहनी चाहिए कि विकेट्स यहाँ पे 2 या 3 विकेट्स लेने में अगर कामयाब होती है, खास तौर पे खालिद भट्ट और साथ साथ इश्तियाक इलाही रॉबी को यहाँ पे आउट करते हैं तो इस मुकाबले में अपने आप को चांस दे सकते हैं। इमरान काचरू सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का, ऑप्शन से बाहर है गेंद और बाहर जाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तान में। समाप्त होता हुआ पहला ओवर, पहले ओवर में 5 रन खर्च के उरूज परवेज ने 5 रन खालिद भट्ट के बल्ले से निकले। अच्छी शुरुआत की जरूरत है यहाँ पे। अगर टीम PHQ ईगल्स की बात की जाए तो बासित बशीर एक अच्छा ऑप्शन, एक बेहतरीन ऑप्शन बल्लेबाजी में। इश्तियाक इलाही रॉबी आपके पास है और ये 3 नाम खालिद भट्ट, 3 ऐसे नाम हैं जिनको बखूबी जानती है टीम। DRM क्रिकेट क्लब भी बखूबी जानते हैं जो बल्लेबाज हैं किस लेवल के हैं, बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं आपके सामने, और इन खिलाड़ियों का महत्व जानते हैं DRM क्रिकेट क्लब भी। 5 बिना किसी नुकसान के नए ओवर के साथ यहाँ पे अब मीर उमैस बिलाल को लगाया गया है। अपने कोटे का पहला ओवर इस इनिंग्स का ये दूसरा ओवर करने जा रहे। इमरान काचरू ने कमाल की गेंदबाजी की थी आज, गेंदबाजी में काफी बेहतरीन वो स्पेल डाला था। बल्लेबाजी में क्या कुछ कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है, एक खिलाड़ी थर्ड मैन के क्षेत्र में तैनात किया गया है, जो 2 खिलाड़ी
दायरे के बाहर रखे गए हैं। खालिद भट्ट 4 में 5 बनाकर नाबाद सामना करेंगे मीर उमैस बिलाल का। बिलाल इस ओवर में पहली बार लंबे रनअप के साथ चले। खालिद के लिए गेंद कैच ड्रॉप होता हुआ। क्या आपने मैच ड्रॉप किया है? फैसल डार वहां पे मौजूद स्लिप कॉर्डर में। इससे आसान चांस आपको मिल नहीं सकता। ये बड़ा मोमेंट, ये बहुत बड़ा मोमेंट इस मुकाबले में। खालिद भट्ट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। बल्ले के बाहरी सिरे पे गेंद, एक रेगुलर कैच स्लिप कॉर्डर में, लेकिन ड्रॉप करते हुए वहां पे फैसल डार। एक बहुत बड़ा मोमेंट यहाँ पे खालिद भट्ट को अपॉर्चुनिटी मिलती हुई, खालिद भट्ट को यहाँ पे लाइफ मिलती हुई। इस बार गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला गया। स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात उरूज परवेज 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस कैच को भूलना होगा यहाँ पे आप डीआरएम क्रिकेट क्लब को, आगे बढ़ना होगा इस कैच से। अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, वो मौका क्रिएट किया था वहां पे, वो मौका गंवाते हुए फैसल डार स्लिप कॉर्डर में मीर उमैस बिलाल। इस ओवर में अगली बार इमरान काशरू के लिए आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद आती हुई अपने आप को रूम देकर इस गेंद को खेलने की कोशिश बल्लेबाज इमरान काशरू के द्वारा। थोड़ी सी बातचीत होती हुई वहां पे खालिद भट्ट अपना अनुभव शेयर करते हुए। और एक अच्छी बात, एक बड़े खिलाड़ी, बड़े बल्लेबाज की निशानी यही होती है। 6 बिना किसी नुकसान के मीर उमैस बिलाल अपने कोटे का पहला ओवर, इस इनिंग का दूसरा ओवर करे। एक खिलाड़ी यहाँ पे अब पॉइंट के क्षेत्र में तैनात किए गए हैं इमरान काशरू के लिए। इस ओवर में अगली बार गेंदबाज चले। बहरहाल के हाथ से इस गेंद को धकेला खिलाड़ी वहां पे तैनात। इनाम छोटू वहां पे मौजूद। 1 रन आसानी के साथ था चुराने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे, अच्छा बैकअप करते हुए। एक और डॉट गेंद, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं आप। डॉट गेंदों के साथ आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। 4 गेंदों का सामना किया है इमरान काशरू ने। अभी तक का खाता खुलना बाकी। नवाशेरा 4-4 के औसत से रन चाहिए होंगे इस मुकाबले को, इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। मीर उमैस बिलाल इस ओवर में 5वीं बार लंबे रनअप के साथ कोर्ट रोड एंड से चले। आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश। एक और प्ले ने मिस, एक और डॉट गेंद यहाँ पे। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ हिट करते हुए मीर उमैस बिलाल इस ओवर में अभी तक पहली 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्चा है। और एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी होती हुई, ज्यादा मौका दे नहीं रही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। इनिंग का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर जारी। इस ओवर में आखिरी बार मीर उमैस बिलाल फिनिश यहाँ पे बेहतर करना होगा इस ओवर को। अभी तक पहली 5 गेंदें स्पॉट ऑन रही थी। इस ओवर में 6ठी बार मीर उमैस बिलाल चले इमरान काशरू के लिए। गेंद पैर लाइन पे, खराब लाइन, दिशा दी इस गेंद को। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। पैर लाइन पे गेंद थी, सिर्फ दिशा दी वहां पे इमरान काशरू ने और 4 रन बटोरे। प्रेशर क्रिएट हो रहा था डॉट गेंद के साथ, लेकिन एक दिशाहीन गेंद यहाँ पे उसका फायदा उठाते हुए इमरान काशरू। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। टीम पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर की टीम 179 के ताकुब में। उरूज परवेज अब गेंदबाजी के मोर्चे पे अपने कोटे का दूसरा ओवर करने जा रहे। इनिंग का ये तीसरा ओवर। अभी तक बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा डीआरएम क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों के द्वारा। ज्यादा मौका दिया है नहीं अभी तक दोनों बल्लेबाजों को। खालिद भट्ट सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, वो अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ चकमा देते हुए वहां पे खालिद भट्ट को। आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ये लाइन बेहतर, ये लेंथ बेहतर मैं कहूंगा, और ये सोच बेहतर उरूज परवेज के द्वारा। पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा अभी तक। खान तनवीर वाचिंग फ्रॉम पंजाब से इस मुकाबले का मजा लेते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट यहाँ पे दोनों टीमों के माबैन। उरूज परवेज इस ओवर में अगली बार लंबे रनअप के साथ चले। खालिद के लिए इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी से दूर जाती हुई गेंद, कैच यहाँ पे लेने में कामयाब होते हुए। लगा था कि गेंद दूर जाएगी, लेकिन थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे तैनात। एक बेहतरीन कैच लेते हुए और खालिद भट्ट वापस जाएंगे। उरूज परवेज को मिलने वाली है विकेट, और ये बहुत बड़ी विकेट में कहूंगा खालिद भट्ट के रूप में। स्लाइस करना चाहते थे, इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पे। वाइड थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। एक अच्छा कैच वहां पे लेते हुए, और
ये खालिद भट्ट की विकेट मैच डिफाइनिंग विकेट हो सकती है यहाँ पे उरूज परवेज को मिलती हुई। 10 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 8 गेंदों का सामना किया खालिद भट्ट ने, 7 रन बनाकर वापस जेते हुए वापस यहाँ पे भेजते हुए खालिद भट्ट को अब नए बल्लेबाज इश्तियाक इलाही रॉबी द बिग मैन। 361 मैचेस में 15,000 के करीब रन बने हैं इस बल्लेबाज के द्वारा। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस कैलिबर का ये खिलाड़ी है और कितनी एक्सपीरियंस, कितना अनुभव इस खिलाड़ी के पास। खान शाकिर हुरैर अजहर इस मुकाबले का मजा लेते हैं। वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। अमूमन इस खिलाड़ी को इस टीम के साथ हम देखते हैं, लेकिन आज पोजिशन में आज अपोजिट आपके सामने इश्तियाक इलाही रॉबी आज ओपनिंग करने के लिए आए हैं नहीं। यहाँ पे आज 1 डाउन पे आए, अपने आप को यहाँ पे 1 डाउन पे भेजा है, लेकिन इम्पैक्ट क्या रहने वाला है आज। उरूज परवेज वो विकेट दिलाते हुए जिस विकेट की आशा जरूरत थी। परवेज लंबे रनअप के साथ रॉबी इश्तियाक के लिए चले। अच्छी गेंद बल्ले के बाहरी भाग पे लगी, वहां पे खिलाड़ी तैनात स्लिप कॉर्डन में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर 10 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। लोन इनायत वहां पे वकार यूनुस मौजूद थे थर्ड मैन के क्षेत्र में, एक अच्छा कैच उनकी जानिब से। 10 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। फैसल नूर स्पीक्स हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते, प्यार भेजते DRM क्रिकेट क्लब के लिए। अब इन दोनों टीमों में जो डिफरेंस रहेगी वो इश्तियाक इलाही रॉबी का खेलना यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो डिफरेंस रहेगी। और ये बखूबी जानते हैं टीम DRM क्रिकेट क्लब। इस ओवर में अगली बार रॉबी के लिए अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 और रन जुड़ता हुआ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जाते हुए इश्तियाक इलाही रॉबी। स्कोर 11 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। प्रेशर में दिख रही है टीम अभी तक जिस तरह की गेंदबाजी हुई है और ज्यादा मौका मिला नहीं है यहाँ पे टीम PH को ईगल्स श्रीनगर को हाथ खोलने का। इमरान काचरू 6 गेंदों का सामना किया है, 4 रन बनाकर नाबाद। 2 गेंदों का खेल इस ओवर में अभी भी आना बाकी। सामना करेंगे उरूज परवेज की इस अगली गेंद का। लंबे रनअप के साथ परवेज चले, काचरू के लिए गेंद गैप में गेंद और गेंद जाएगी पॉइंट और कवर के बीच में से 4 और रन के लिए। जो ही बल्ले पे गेंद लगी, गैप में गेंद गई, वहां पे खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, उनके पास बिल्कुल भी मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई एक और चौके के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 15 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इमरान काचरू के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, 7 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाकर नाबाद खेले। सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। परवेज लंबे रनअप के साथ इस ओवर में आखिरी बार चले। काचरू के लिए बॉडी पे लगी है गेंद, वो बॉडी ब्लो वहां पे लगता हुआ, सर्दी के कारण वो पेन ज्यादा महसूस हो गई। इमरान आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, काफी तेज ये गेंद निकली थी पड़कर के बॉडी पे लगती हुई और पेन महसूस करते हुए इसी असना में वो ब्रेक मिलती हुई यहाँ पे थोड़ी सी DRM क्रिकेट क्लब को। मंजूर इलाही का आना, इसके बाद बाकी बासित बशीर का आना बाकी, इसके बाद बासित बशीर का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा इश्तियाक इलाही रॉबी के बगैर। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इदरीस हमारे साथ दुबई से इस मुकाबले का मजा लेते हुए वेलकम करते हैं इदरीस भाई आपका। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान काचरू यहाँ पे आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, सीधे उनके पेट पे लगी है गेंद और वो पेन महसूस करते हुए साफ तौर पे नजर आते हुए यहाँ पे तो आज गेंद लगती है, क्योंकि सर्दी के कारण वो पेन एक्स्ट्रा आपको लगती है। और ये बॉडी ब्लो यहाँ पे लगता हुआ, इससे आउटकम जो इसके बाद किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज वो इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ बातचीत होती हुई डग आउट से, कुछ मशवरा आता हुआ वहाँ पे और कुछ एडवाइसेस आती हुई डग आउट से बल्लेबाज इमरान काचरू के लिए। 9.65 के औसत से रन चाहिए। इश्तियाक इलाही रॉबी का यहाँ पे खेलना इंपॉर्टेंट। इश्तियाक इलाही रॉबी यहाँ पे किस तरह से खेलते, किस तरह से इनिंग्स यहाँ पे आज खेलते वो इंपॉर्टेंट रहेगा और वो डिफरेंस रहेगी यहाँ पे। मीर उमैस बिलाल अब गेंदबाजी के मोर्चे पे। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्चे थे। पहली 3 ओवर्स में अभी तक 5 के औसत से 15 रन बने हैं और एक बड़ी विकेट यहां पे गवाई है खालिद भट्ट के रूप में।
मीर उमैस बिलाल यहाँ पे फील्ड सजाते हुए एक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया रॉबी के लिए। 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर नाबाद इश्तियाक इलाही रॉबी सामना करेंगे मीर उमैस बिलाल का। खराब लाइन लेग स्टंप के बाहर अच्छी गेंदर की गई वहां पे विकेट कीपर शाहिद रियाज के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 16 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हाफ चांस भी आपको मिलता है, वो हाफ चांस भी लेना होगा यहाँ पे इश्तियाक इलाही रॉबी का। घातक है, उतना घातक के खिलाड़ी हो सकता है आपके लिए। सफेद 16 एक खिलाड़ी के नुकसान पे रॉबी इश्तियाक सामना करेंगे मीर उमैस बिलाल का। लंबे रनअप के साथ मीर उमैस बिलाल चले कोर्ट रोड एंड से रॉबी इश्तियाक के लिए पैर लाइन पे गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 16 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अपना समय यहाँ पे अगर लेते हैं इश्तियाक इलाही रॉबी, फिर इस खिलाड़ी को रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। जो पिछले कुछ मुकाबले यहाँ पे इश्तियाक इलाही रॉबी ने खेले हैं, शत के पारी उनके बले से आज एक इंपॉर्टेंट मुकाबला DRM क्रिकेट क्लब के सामने। ये फाइनल मुकाबला रॉबी इश्तियाक सामना करेंगे उमैस बिलाल की इस अगली गेंद का। लंबे रनअप के साथ बिलाल चले एक स्लिप के साथ यहाँ पे इस बार पुल किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात। उनके पास कोई भी मौका ना बनता हुआ गेंद मिलकर बॉल लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। बैक फुट पे जाके इस गेंद को खूबसूरती के साथ गैप पे निकाला और गेंद पलक झपकते ही बॉल लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 20 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हल्का सा शॉर्ट ही गेंद थी वहां पे, रिफ्लेक्सेस आप इस बल्लेबाज के देख सकते। 20 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। शेख उजैर उरूज परवेज के लिए प्यार भेजते हुए अभी तक 2 ओवर्स बेहतर हुए हैं उरूज परवेज के द्वारा। रॉबी इश्तियाक सामना करेंगे बिलाल की इस अगली गेंद का। पैर लाइन पे एक और गेंद, दिशा दी इस गेंद को खूबसूरती के साथ, गेंद जाएगी वाइड फाइन लेग बॉल लाइन से बाहर। एक और चौके के लिए हल्का सा ड्रिफ्ट करते हुए यहाँ पे पैर लाइन पे मीर उमैस बिलाल और गेंद को सिर्फ दिशा देते हुए वहां पे बल्लेबाज इश्तियाक इलाही रॉबी। एक और चौका, 24 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ये डिफरेंस, ये यहाँ पे डिफरेंस रहेगी दोनों टीमों में बिल्कुल। फैसल नूर यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हुए कि यहाँ पे इश्तियाक इलाही रॉबी को आउट करना होगा अगर आपको इस मुकाबले को जीतना, इस चैंपियनशिप को अपने नाम करना होगा। इश्तियाक इलाही रॉबी की विकेट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट। 2 गेंदों में 2 चौके आते हुए इस ओवर में अगली बार गेंदबाज चले, गेंद की लाइन में आके हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला 1 रन के लिए। वहां पे चहलकदमी के साथ एक और रन चुराते हुए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी वहां पे रॉबी इश्तियाक के द्वारा। 2 गेंदों में 2 चौके आए थे वहां पे। रिस्क कम लेते हुए जानते हैं अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बखूबी जानते हैं इश्तियाक इलाही रॉबी। 6 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाकर नाबाद। जानते हैं अगर 10 या 12 ओवर्स खेलते वो सिंगल हैंडली इस मुकाबले को जिता सकते, उतने कैपेबल है, उतना विश्वास है इस खिलाड़ी को अपने ऊपर। इट्स जोबी अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस ओवर में अगली बार गेंदबाज चले, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, अपने आप को रूम देकर इस गेंद को खेलने की कोशिश वहां पे बल्लेबाज इमरान काचरू के द्वारा। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद। इस ओवर में अभी तक 10 रन खर्चे हैं मीर उमैस बिलाल ने। इनिंग का ये 34वां ओवर जारी, 25 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मोहम्मद फुरकान शग्गू हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए, शग्गू सपोर्ट से मोहम्मद फुरकान इस मुकाबले का मजा लेते हुए और काफी खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया है। खासतौर पर अगर उरूज परवेज की बात की जाए, स्पॉन्सर करते हुए इन खिलाड़ियों को, इन स्टारों को। बार बल्ले के आंदोनी बाग पे लगी है गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौके के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन आने चाहिए, वो किसी भी और आई रन, लकी रन यहाँ पे इमरान काचरू के बल्ले से निकलता हुआ 3रा चौका 4 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। बल्ले के अंदरूनी बाग पे लगी थी, वहां पे फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे नहीं और आउटफील्ड उतनी तेज रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। जो ही 30 यार्ड के दायरे के बाहर गेंद जाती है। एक और चौका यहाँ पे मिलता हुआ। 255 मैचेस में 300 से जायद विकेटें यहाँ पे ले चुके हैं उरूज परवेज। एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे जो भी खालिद भट्ट ने सिर्फ 7 ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए, 7 रन बनाए और एक मौका भी उनका छूटा था स्लिप कॉर्डर में। फिलहाल उरूज परवेज
रॉबी इश्तियाक के लिए ओहो पीछे, क्या कमाल की ये गेंद थी, पढ़कर थोड़ी सी नीची रहती हुई और इश्तियाक इलाही रॉबी का रिएक्शन आप देख सकते हैं, बाल बाल बचे वहां पे। और बखूबी जानते हैं यहाँ पे विकेट से यहाँ पे इस खिलाड़ी की विकेट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, हर एक खिलाड़ी की रिएक्शन आप देख सकते हैं। डीआरएम क्रिकेट क्लब जानते हैं ये जीत इस चैंपियनशिप के दरमियान कोई चीज अगर उनके है तो वो यहाँ पे इश्तियाक इलाही और रॉबी रहेंगे। 10 रन बनाकर नाबाद, एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट यहाँ पे। उरूज परवेज लंबे रन अप के साथ अपने कोटे का ये तीसरा ओवर करें, सामना करेंगे इश्तियाक इलाही रॉबी। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे। मीर उमैस बिलाल डाइव लगाकर इस गेंद को रोकते हुए 3 रन रोकते हुए अपनी टीम के लिए। कमिटमेंट लेवल यहाँ पे, अब हर एक रन यहाँ पे आपको बचाना होगा। चांसेस अगर आपको हाफ चांसेस मिलते हैं वो हाफ चांसेस आपको लेने होंगे अगर आपको इस मुकाबले में रहना है। 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का ये 5वां ओवर जारी। रॉबी इश्तियाक का 11 रन बनाकर नाबाद, इमरान काचरू 12 रन बनाकर नाबाद खेले। सामना करेंगे इमरान काचरू। रॉबी इश्तियाक का दूसरे छोर पे इस गेंद को खेलने की कोशिश, वहां पे अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ उरूज परवेज को गेंद विकेट कीपर शाहिद रियाज के दस्तानों में। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश वहां पे बल्लेबाज के द्वारा, कि पेस से बीट होते हुए वहां पे इमरान काचरू वो पेस जनरेट करते हैं। एक्यूरेसी के साथ आज गेंदबाजी की है उरूज परवेज ने। बेहतर स्पेल यहाँ पे रहा है अभी तक। ये 15 गेंदें जो डाली है उरूज परवेज ने काफी बेहतर की है। इस ओवर में अगली बार परवेज चले काचरू के लिए, ऊपर की गई गेंद, इंतजार कर रहे थे इस गेंद का और गेंद जाएगी 4 और रन के लिए। उंगलियां फेरी थी इस गेंद पे और वहां पे तैयार बैठे थे इमरान काचरू। एक और चौका यहाँ पे मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 34 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ये रन काफी महत्वपूर्ण, ये रन काफी इंपॉर्टेंट। 34 एक खिलाड़ी के नुकसान पे सईद रूफ यहाँ पे बाबर आजम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हुए कि आज भी 9 रन बनाकर वो बीबीएल में आउट हुए हैं। आज भी एक और फेलियर फिलहाल इस ओवर में। अगली बार ऑफ से बाहर कैच क्या लेने में कामयाब हुए, वहां पे आगे गिरी है, वहां पे इशारा आता हुआ फैसल डार, उनसे आगे गिरती हुई गेंद। ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। टीम पीएचक्यू ईगल्स 179 के ताकुब में, 179 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। शुरुआत में ही आज खालिद भट्ट को गंवाया था, उसके बाद यहाँ पे इनिंग संभालते हुए इमरान काचरू, इश्तियाक इलाही रॉबी। अब डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात किए गए थे उनको अब ऊपर बुलाया गया है। सामना करेंगे अब इस आखिरी गेंद का इमरान काचरू। उरूज परवेज इस ओवर में 5 रन खर्च किए। पहले 3 ओवर का खेल जो उनकी जानिब से गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, उछाल बढ़ती हुई गेंद, बाउंसर यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए। काफी कम गेंदबाजों को हम इस तरह की गेंदबाजी करते हुए देखते, और वो उछाल जो मिला है यहाँ पे उरूज परवेज को। बेहतरीन 3 ओवर्स का स्पेल, 15 रन पहले 3 ओवर्स में एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब होते हुए। रोहतर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गांधरबल से इस मुकाबले का मजा लेते हुए 5 ओवर यहाँ पे समाप्त होते हुए, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 की औसत से 34 एक खिलाड़ी के नुकसान पे टीम पीएचक्यू ईगल्स श्रीनगर। मलिक आकिब हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए, भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डीआरएम क्रिकेट क्लब की सारी टीम यहाँ पे बातचीत करते हुए इश्तियाक इलाही रॉबी से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश उनको करते हुए, जानते हैं इस खिलाड़ी इस विकेट का महत्व जानते हैं। जीबी क्रिकेट क्लब बांडीपुरा और परवेज मैन विद गोल्डन आर्म always gives his best in every गेम, बिल्कुल अपना 100% देते हैं। और अब जाके यहाँ पे स्पिन गेंदबाजी को लगाया गया है, वकार यूनुस को आप गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया। मलिक शाहिद हमारे साथ,
प्यार भेजते हुए डार हमीद, अस्सलाम वालेकुम सलाम आदिल बशीर प्यार भेजते हुए उरूज परवेज के लिए। स्कोर 34, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर अब करने जा रहे वकार यूनुस, सामना करेंगे उनका इश्तियाक इलाही रॉबी। ये फाइनल मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। वकार यूनुस 275 मैचेस में 385 विकेटें ले चुके हैं। मुजफ्फर लोन यहाँ पे इंपॉर्टेंस इश्तियाक इलाही रॉबी की विकेट आपको चाहिए होगी। स्पिनर्स के खिलाफ किस तरह से खेलते हैं वो इंपॉर्टेंट यहाँ रहेगा। पहली गेंद कैच यहाँ पे लेने में कामयाब होते हुए फॉलो थ्रू में ये मैच डिफाइनिंग कैच लेते हुए वकार यूनुस पहली ही गेंद पे इश्तियाक इलाही रॉबी वापस जाते हुए 34, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और DRM क्रिकेट क्लब की टीम अब उस जीत को यहाँ पे देख सकती है। इश्तियाक इलाही रॉबी के आउट होने के बाद यहाँ पे उनको वो जीत नजर आएगी। रिफ्लेक्सेस आप देख सकते हैं वापस फॉलो थ्रू में। स्ट्रोक काफी तेज खेला गया था और वकार यूनुस एक ब्यूटी लेते हुए वहां पे फॉलो थ्रू में कमाल का एक कैच वकार यूनुस के द्वारा फॉलो थ्रू में। और रॉबी इश्तियाक वापस जाते हुए 34 के स्कोर पे खालिद भट्ट और इश्तियाक इलाही रॉबी वापस जा चुके हैं। अब ये मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे टीम PHQ ईगल्स के लिए। थोड़ा सा मुश्किल आते यहाँ पे बढ़ सकती है। जो 2 इंपॉर्टेंट विकेटें चाहिए थी वो 2 इंपॉर्टेंट विकेटें यहाँ पे बखूबी लेते हुए और उन 2 खिलाड़ियों को वापस भेजते हुए डग आउट में। DRM क्रिकेट क्लब उरूज परवेज के खाते में एक विकेट यहाँ पे वकार यूनुस लेते हुए। अब नए जो बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए जुबैर मलिक को भेजा गया है। 177 मैचेस में 4000 से ज्यादा रन्स जुबैर के बल्ले से निकले हैं और क्या कुछ कर पाएंगे जुबैर मलिक। अब जो 2 प्रमुख हथियार आपके वो गवाए हैं। अब किस माइंडसेट के साथ, किस अप्रोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी होगी वो इंपॉर्टेंट। उस बार इस्मानी हमारे साथ लतीफ वानी भी इस मुकाबले का मजा लेते हुए। फिलहाल गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 6वां ओवर, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जारी। वकार यूनुस आते ही इंपैक्ट डालते हुए एक बड़ा विकेट, एक बड़ी सफलता लेते हुए। फिलहाल गेंद खूबसूरती के साथ खेला गया, स्ट्रोक पॉइंट और कवर के ऊपर से इस गेंद को निकालने में कामयाब होते हुए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। इमरान काचरू के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 39, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। वकार यूनुस इस ओवर में अगली बार छोटे से रनअप के साथ इमरान काचरू के लिए। गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को हल्के हाथ से पुश किया, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। खालिद भट्ट वापस जा चुके हैं, इश्तियाक इलाही रॉबी वापस जा चुके हैं। इस ओवर में अगली बार गेंदबाज वकार चले, पुल किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। मुबशिर अली इमरान मीर के लिए प्यार भेजते हुए। फिलहाल 41 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पावर प्ले में 2 खिलाड़ी अभी तक गवाए हैं टीम PHQ ईगल्स ने। इस ओवर में अगली बार हवा में गेंद कट किया, खूबसूरती के साथ गेंद जाएगी एक और चौके के लिए। बेहतर स्ट्रोक इमरान काचरू के बल्ले से निकलता हुआ ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बेहतर कनेक्शन 3 स्टंप्स के सामने करीब थी गेंद, लेकिन काफी बेहतर स्ट्रोक वहां पे बल्लेबाज इमरान काचरू के द्वारा। 41, 2 खिलाड़ी के नुकसान, 45 माफी चाहता 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे एक और स्पिनर यहाँ पे लगाए गए हैं। लेफ्ट आर्मर काफी प्रभावित किया। इस स्पिनर ने पिछले 2 मुकाबलों में ऑलमोस्ट 14 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे।
और आज किस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं वकार यूनुस, यहाँ पे अंडर 16 का एक खिलाड़ी, खराब गेंद, खराब लाइन, लेग स्टंप के बाहर है गेंद, खिलाड़ी गेंद के पीछे क्या रोकने में कामयाब होते हैं। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, जब तक इस गेंद को रोकते, थ्रो वापस करते, तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पे कि नकारा तीसरे रन का, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से, एक और 3 और रन जुड़ते हुए वाइड की सूरत में स्कोर बढ़ता हुआ 48, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। जुबैर मलिक और इमरान कासरू यहाँ पे क्रीज पर मौजूद। इस ओवर में अगली बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद थी, खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। ये पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे जुनैद का, एक बड़े स्टेज को यहाँ पे इस बड़े स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वो एडिड प्रेशर रहता है। एक नया खिलाड़ी, एक नया चेहरा जो इंट्रोड्यूस हुआ है DRM क्रिकेट क्लब की जानिब से। हालांकि कुछ पिछले मुकाबलों में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज आई थी, लेकिन आज एक बड़ी चुनौती आपके सामने। 49, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में अगली बार गेंद अंदर आती उनके बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी, खेलना चाहते थे वहां पे बल्लेबाज इमरान काचरू। 25 रन बनाकर नाबाद 18 गेंदों का सामना किया है। स्कोर 49, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का 7वां ओवर जारी, 82 गेंदों में 130 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार बैकफुट पर जाके इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ धकेला, पहला रन तेजी के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा। 50 रन मुकम्मल होते हुए 7वें ओवर में 2 विकेट अभी तक गंवाए हैं टीम PHQ ईगल्स श्रीनगर ने। 50, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का 7वां ओवर जारी, जुनैद छोटे से रनअप के साथ इस ओवर में अगली बार चले, सामना करेंगे उनका जुबैर मलिक। बैकफुट पर जाके इस गेंद को हल्के से धकेला, 1 रन के लिए वहां पे आसानी के साथ चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। एक बेहतर सोच यहाँ पे, विकेट्स 2 गंवाए हैं, इस इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पे, कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पे इस इनिंग्स को संभाला जाए। इसके बाद बाशिद बशीर का आना, बाकी एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे ऑप्शन है जो सिंगल हैंडली आपको इस मुकाबले से दूर ले जा सकते, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होगा। इस ओवर में अगली बार आगे आकर खेलने की कोशिश, यू मिस आई हिट और वापस जाएंगे इमरान काचरू। जुनैद को मिलने वाली ये विकेट, बेहतर गेंद, तेज गेंद की गई, आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, सेट बैटर वापस जाते हुए और मुश्किलातों में और इजाफा होता हुआ टीम PHQ ईगल्स के लिए। एक और विकेट गिरती हुई, जुनैद को मिलने वाली पहली विकेट, बड़ी विकेट यहाँ पे लेते हुए अब जाके बासित बशीर को भेजा गया है। 5वें नंबर पे यहाँ पे बासित बशीर को भेजा गया है और मुश्किलातों में टीम नजर आती हुई, टीम PHQ ईगल्स यहाँ पे काफी मुश्किल परिस्थितियों में नजर आती हुई। 51, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। तीसरा झटका लगता हुआ पहले ही ओवर में यहाँ पे विकेट दिलाते हुए जुनैद, पहले ही ओवर में यहाँ पे विकेट दिलाते हुए अब इस मुकाबले में पूरी तरह से कंट्रोल में टीम DRM क्रिकेट क्लब बांडीपोरा। 9.72 के औसत से रहना चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। बासित सामना करेंगे जुनैद की इस अगली गेंद का, आखिरी गेंद का आना बाकी इस ओवर में सफल ओवर अभी तक। गेंद पहली गेंद पे खूबसूरती के यहाँ पे खूबसूरती के साथ खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 ही रन मिल पाएगा। पहली गेंद पे प्रहार करने की कोशिश वहां पे बल्लेबाज के द्वारा, सही बल्ले पे लगी नहीं गेंद। ओवर समाप्त होता हुआ एक सफल ओवर यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 52, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। टीम PHQ ईगल्स यहाँ पे 179 के स्कोर को यहाँ पे आज क्या चीज कर पाएगी इस ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल मुकाबले में। 179 का ताकुब मिला है, क्या यहाँ पे चीज कर सकती है। पहली 3 बल्लेबाज फ्रंट लाइन बैटर्स वो वापस जा चुके हैं, इश्तियाक इलाही, रॉबी, खालिद भट्ट और साथ साथ एक और खिलाड़ी जो वापस जा चुके हैं। जुनैद पहले ओवर में 1 विकेट लेने में कामयाब। वकार यूनुस पहले ओवर में विकेट ली थी, एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाई गई पहली गेंद, वापस धकेलते हुए कुछ देर हवा में गेंद थी, पहला रन चुराते हुए दूसरे रन के लिए यहाँ पे मुड़े, दूसरा रन यहाँ पे पूरा करते हुए आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे।
इस वक्त यहाँ पे इस मुकाबले की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन बासित बशीर एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जो अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। इस खिलाड़ी का ताल्लुक कुपवारा से इस खिलाड़ी का ताल्लुक है और बेहतरीन क्रिकेट खेलते आ रहे। फिलहाल गेंद गैप में खेलते हुए खिलाड़ी वहाँ पे तैनात। एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। वकार यूनुस सामना करेंगे उनका जुबैर मलिक। 4 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाकर नाबाद। जुबैर गेंद को कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद आती हुई और डॉट गेंदों से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। जो रिकॉर्ड रन रेट है वो ऊपर जाएगी। 9 रन 9-2 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस वक्त अगली गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, खिलाड़ी वहाँ पे तैनात। 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए, हल्का सा फंबल होता हुआ वहाँ पे मुंतजिर फिरदौस मौजूद थे, उनसे फंबल होता हुआ 1 और रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, फंबल के चलते वो रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 56, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। वकार बासित के लिए गेंद हवा में, गेंद 6 रन के लिए गेंद जाएगी। क्या बेहतर कनेक्शन यहाँ पे बासित बशीर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इरादे दर्शाते हुए बासित बशीर कि किस माइंडसेट के साथ आए हैं। हालांकि 3 विकेट गंवाए हैं टीम PHQ ईगल्स ने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अपना जो स्वाभाविक खेल है वो खेलेंगे। यहाँ पे 2 शतक की पारी आई थी बासित बशीर ने, जो पिछले 2 मुकाबले इस श्रृंखला में खेले थे। दोनों श्रृंखलाओं में, दोनों मैचेस में माफी चाहता हूँ, वो शतक की पारी जड़ी थी। 2 शतक लगाए थे बासित बशीर ने। इस ओवर में अगली बार हवा में गेंद खिलाड़ी से आगे गिरती हुई, 1 और रन चुराते हुए। कुछ देर हवा में थी ये गेंद, लेकिन खिलाड़ी से आगे गिरती हुई। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 63, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी इक्वेशन इस मुकाबले में 9.67 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम PHQ ईगल्स श्रीनगर को। प्लीज हेडक्वार्टर्स यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए और बासित बशीर एक ऐसी कड़ी रहेगी अब इश्तियाक इलाही रॉबी के आउट होने के बाद, जिन पे नजर रहेंगे अब इस स्कोर को अगर चेज करना है तो बासित बशीर को एक बड़ी इनिंग्स, एक बल्लेबाज को यहाँ पे बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। 72 गेंदों में 116 रन अभी भी दरकार। जुनैद पहले ओवर में 7 रन खर्चे थे, खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए थे। एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं छोटे से रनअप के साथ। इस ओवर में पहली बार कि भले के अंदरूनी बाग पे लगी, खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मुड़े। जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन जुटते हुए आसानी के साथ। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। टीम PHQ ईगल्स श्रीनगर। बासित बशीर 6 में 13 रन बनाकर नाबाद, प्रहार करते हुए यहाँ पे कोशिश करते हुए कुछ रन लाने की। जुनैद इस ओवर में अगली बार छोटे से रनअप के साथ राजधानी से चले, बैकफुट पे जाके हवा में गेंद, वापस जाएंगे यहाँ पे बासित बशीर। जुनैद वो विकेट दिलाते हुए, एक और कॉटन बॉल वहां पे होता हुआ, उनका बल्ला मुड़ा था आखिरी समय पे और वापस फॉलो थ्रू में कैच करते हुए जुनैद। क्या बेहतरीन रिफ्लेक्सेस यहाँ पे, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा जुनैद के द्वारा। और यहाँ पे अपना लोहा मनवाते हुए, नन्हे खिलाड़ी है, स्टिंगू से इस खिलाड़ी का ताल्लुक है, दूर दराज इलाके से आते हैं, लेकिन टैलेंट से भरा हुआ ये खिलाड़ी। इस खिलाड़ी पे दाव लगाया है टीम DRM क्रिकेट क्लब ने और डिलीवर करते हुए यहाँ पे आज एक बार फिर जुनैद दर्शाते हुए और लूप देते हुए वहाँ पे बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश और बल्लेबाज फंसते हुए ये दूसरा झटका, ये दूसरी विकेट जुनैद के खाते में आते हुए 65 के स्कोर पे चौथा झटका लगता हुआ टीम PHQ ईगल्स इस मुकाबले से दूर होती हुई, हर एक विकेट के साथ इस मुकाबले से दूर जाते हुए। मंजूर इलाही गुड्डू अब भेजे गए बल्लेबाजी करने के लिए। अब एक और पार्टनरशिप चाहिए होगी यहाँ पे इस मुकाबले में रहने के लिए। 70 गेंदें अभी भी बची हैं, 114 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तमाशाई की एक अच्छी खासी तादाद इस मुकाबले को, इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आई है आज। DRM क्रिकेट क्लब अभी तक बेहतर परफॉर्म करते हुए, काफी उम्मीदें यहाँ पे इस टीम के साथ रखी जाती है और DRM क्रिकेट क्लब यहाँ पे चाहेगी आज इस श्रृंखला को अपने नाम किया जाए, विनिंग नोट पे इस साल को इख्तिताम किया जाए।
हालांकि साल बेहतर रहा नहीं है DRM क्रिकेट क्लब के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये काफी बूस्ट करेगा। पहली गेंद, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, मंजूर इलाही गुड्डू के बल्ले से निकलता हुआ चौका। पहली गेंद पे वेलकम करते हुए इस चौके के साथ मंजूर इलाही, ऊपर गेंद मिली, प्रहार किया, 4 रन बटोरे, स्कोर बढ़ता हुआ 69, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पिछली गेंद पे विकेट गंवाया था, लेकिन आते ही पहली गेंद पे प्रहार करते हुए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस माइंडसेट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करने जा रहे। इस बार की अगली गेंद, हल्के से इस गेंद को धकेला, राजा सलीम वहां पे मौजूद, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद आती हुई, स्कोर बदस्तूर 69, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। मंजूर इलाही गुड्डू सामना करेंगे इस बार की अगली गेंद का। अभी तक 13 रन खर्चे, 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी उरूज परवेज वहां पे मौजूद, जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ 70 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 4 प्रमुख बल्लेबाज अभी तक गंवाए हैं टीम PHK ईगल्स ने, जिन पे नजरें थी आज शेख इमरान हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते, प्यार भेजते हुए उरूज परवेज के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, हल्के से इस गेंद को धकेला, रन लेना चाहते थे खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं, 7 रन आए। इस ओवर से एक बड़ी विकेट बासित बशीर को आउट करने में कामयाब होते हुए जुनैद इस ओवर में 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 70, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। ग्यारह ओवर्स का खेल बचा, 11 ओवर्स का खेल आना बाकी। वकार यूनुस 2 ओवर्स में 22 रन खर्च किए, खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब होते हुए। आपके जो मुकाबले हैं, जो आप मुकाबले देखना चाहते हो, हमारी YouTube चैनल आप JK स्पोर्ट्स प्लस, वहाँ पे आप जाके जो अपने मुकाबले वो आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस मुकाबले, क्योंकि 30 दिन के बाद फेसबुक पे आपके जो मुकाबले हैं वो डिलीट होते हैं खुद ब खुद। अगर आपको मुकाबले देखने हैं तो आप हमारी YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं, उस पर आपको सारे मुकाबले आपको देखिए वो मिलेंगे जो आपने खेले हैं और जो लाइव हुए हैं जो मुकाबले। फिलहाल इस ओवर की पहली गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का 10वां ओवर जारी, वकार यूनुस अपने कोटे का 30वां ओवर करे, 30 रन खर्चे हैं, 1 विकेट लेने में कामयाब। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, डीप पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, पहला रन तेजी के साथ, 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। वकार यूनुस सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। बल्लेबाज उनके बल्ले की बाहरी भाग पे लगी, सिर्फ यहाँ पे हटाई गई थी शॉट, थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, फील्ड करते हुए फैसल ढार, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं, हर एक का विकेट का यहाँ पे काफी महत्व माना जाएगा। अब 10 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जो रिक्वायर्ड रन है वो ऊपर जाती हुई। फिलहाल इस ओवर में अगली बार हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला मंजूर इलाही ने, जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 10वां ओवर यहाँ पे जारी, इसके बाद 10 ओवर्स का खेल बचा है, इसके बाद 10 ओवर्स बचे हैं, उन 10 ओवर्स में आपको 106 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस वक्त इस मुकाबले को पूरी तरह से कंट्रोल में रखे हुए टीम DRM क्रिकेट क्लब इस मुकाबले को पूरी तरह से कंट्रोल में रखे हुए हैं अभी तक। फिलहाल गेंद खूबसूरती के साथ खेला गया, स्ट्रोक गैप में स्ट्रोक और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। बेहतर स्ट्रोक जुबैर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 77, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। जुबैर भी जानते हैं आप ज्यादा समय ले नहीं सकते यहाँ पे, अगर आप ज्यादा समय लेते हैं इस मुकाबले से दूर हो जाएंगे। कोशिश यहाँ पे स्ट्रोक्स लाए जाए जितना हो सके, जो खराब गेंद आपको मिलती है उस खराब गेंद पे आपको प्रहार करना पड़ेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद पैर पे टकराई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 77, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। अगले 10 ओवर का खेल जो बचा है उसमें 103 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। 10.2 सुपर के औसत से टीम PHP ईगल्स श्रीनगर की टीम यहाँ पे मुकाबले को, इस फाइनल मुकाबले को क्या जीत पाएगी। इस इवेंट के बारे में अगर बात की जाए तो अल्ताफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था
डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपोरा की जानिब से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। 64 टीमें इस श्रृंखला का हिस्सा थी और यहाँ पे आज जो 2 टीमें फाइनलिस्ट PHQ ईगल श्रीनगर और DRM क्रिकेट क्लब आमने सामने इस फाइनल मुकाबले में 10 ओवर यहाँ पे इख्ताम होते हुए का ड्रिंक्स ब्रेक लिया जा रहा है। 10 ओवर्स के बाद मेनी हर्डल में यहाँ पे टीम DRM क्रिकेट क्लब जानती है 1 विकेट और चाहिए होगी इस मुकाबले में पकड़ मजबूत बनाने के लिए। यहाँ पे जुबैर या मंजूर इलाही को आउट करना होगा। किस गेंदबाज के साथ जाएंगे? जुनैद 2 ओवर्स काफ़ी बेहतर जुनैद के। वकार यूनुस के 3 ओवर्स में 29 रन आए हैं, लेकिन जुनैद वो इम्पोर्टेंट स्पेल डालते हुए 2 ओवर्स में अभी तक 13 रन खर्च किए और 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। 2 इम्पोर्टेंट विकेटें उनके खाते में आई है। बासित बशीर को आउट करने में कामयाब, वो डिफरेंस रह सकते थे। और अब जाके अगर इस मुकाबले के हवाले से बात की जाए तो इस मुकाबले में इस वक्त दोनों टीमें बराबरी पे है। जुबैर मलिक और मंजूर इलाही चाहेंगे एक पार्टनरशिप लगाई जाए, एक बेहतर पार्टनरशिप, इस स्कोर को आगे बढ़ाया जाए। अगर अगले 5 ओवर्स का खेल वो इम्पोर्टेंट रहेगा और किस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करती है टीम वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिलहाल 77 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति के बाद वाली बोन को दुआ ड्रोन थोड़ा बट इफ इश्तियाक इलाही रॉबी के बारे में बातचीत करते हुए यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाए इश्तियाक इलाही रॉबी। आज कॉटन बोल्ड हुए थे, 20 रन बनाए थे इश्तियाक इलाही रॉबी ने। वकार यूनुस ने उनको आउट किया था पहले ही ओवर में, पहली ही गेंद स्पेल उनका जो रहा था उसमें आउट किया था। अब जुनैद एक बार फिर यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं, सामना करेंगे उनका मंजूर इलाही गुड्डू। जुनैद छोटे से रनअप के साथ इस ओवर में पहली बार 11वें ओवर की शुरुआत था। यहाँ पे दूसरा फेज किस ओवर जाता है अब ये मुकाबला वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 31 मैचेस में ऑलमोस्ट 70 विकेटें ले चुके हैं, 7 विकेट लेकर 12 रन जो दिए वो बेस्ट फिगर्स यहाँ पे इस गेंदबाज के। पहली गेंद ये कैच ड्रॉप होता हुआ, एक और कैच वहाँ पे मुश्किल था, ये चांस वहाँ पे फैसल डार मौजूद थे। कैच ड्रॉप करते हुए, अपॉर्चुनिटी ड्रॉप करते हुए मंजूर इलाही गुड्डू का यहाँ पे ऑप्शन से बाहर एक गेंद थी, बल्ला चलाया था लेकिन बल्ले के बाहरी भाग पे लगी है गेंद। स्लिप कॉर्नर में कोशिश की थी वहाँ पे बल्लेबाज फील्डर ने वहाँ पे कैच करने की, लेकिन ग्रैब कर नहीं पाए। जुबैर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। छोटे से रनअप के साथ इस ओवर में अगली बार लेग स्टंप के बाहर है गेंद, वाइड का इशारा पैर की जानिब से आता हुआ। स्कोर 79 खिलाड़ी के नुकसान पे। जुनैद छोटे से रनअप के साथ इस ओवर में अगली बार चले, ऑप्शन से बाहर गेंद सीधे बल्ले के साथ वापस खेला गया। हल्का सा फंबल होता हुआ और फंबल के चलते एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80। ओवर थ्रोज के चलते एक और रन जुड़ता हुआ, 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। जुबैर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। जुनैद छोटे से रनअप के साथ चले, बैक फुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश, अपील यहाँ पे हो रही है कि बल्ले पे लगी थी ये गेंद, बल्ले के अंदरूनी सिरे पे लगी, अपील हो रही थी वहां पे जुनैद के दौरान, लेकिन नकारा इस अपील को इम्तियाज ने। स्कोर बदस्तूर 81, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में अगली बार जुनैद
अपने कोटे का तीसरा ओवर करे, 18 रन खर्चे, 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाबी। गेंद को दिशा दी, गैप में गेंद, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, नकारा दूसरे रन को। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे खिलाड़ी के द्वारा। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 82, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में अगली बार मंजूर इलाही गुड्डू सामना करेंगे जुनैद का। कमाल का स्ट्रोक, पिकअप स्ट्रोक, एक टप्पे के बाद गेंद कवर बॉडी लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। बेहतर कनेक्शन, चौका मिलता हुआ मंजूर इलाही गुड्डू को। स्कोर बढ़ता हुआ 86, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। धारा के स्कोर पे नाबाद 8 गेंदों का सामना किया है मंजूर ने। सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। गेंद वापस धकेलते हुए फील्ड हुई फॉलो थ्रू में, ओवर समाप्त होता हुआ 11 ओवर इख्ताम होते हुए 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 86, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 9 ओवर का खेल अभी भी बचा है। 9 ओवर का खेल आना बाकी, 10.33 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कुछ ओवर यहाँ पे इख्ताम होता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के बाद 86, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। मंजूर इलाही और जुबैर मलिक क्रीज पर मौजूद। 9 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी। 54 गेंदें शेष, 10.33 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 54 गेंदें 93 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और अब जाके एक और चेंज यहाँ पे, वकार यूनुस को हटाया गया है और अब गेंदबाजी के मोर्चे पे राजा सलीम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने कोटे का ये पहला ओवर करने जा रहे हैं। इस इनिंग्स का ये 12वां ओवर करने जा रहे हैं राजा सलीम। शाहिद अली 93 शाहिद अली, अस्सलाम वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते। एक और चेंज के तौर पे यहाँ पे राजा सलीम अपने कोटे का ये पहला ओवर करने जा रहे। अब एक बल्लेबाज को यहाँ पे एक्सरेट करना होगा। मंजूर या जुबैर में से एक बल्लेबाज को यहाँ पे इस इनिंग्स को एक्सरेट करना होगा। राजा सलीम 164 मैचेस में 203 विकेटें ले चुके हैं। 8 की इकोनॉमी के साथ, 20 की एवरेज के साथ। पहली गेंद ऑप्शन से बाहर, गेंद कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। और डॉट गेंद यहाँ पे जो स्ट्रेटजी रही है आज टीम DRM क्रिकेट क्लब की द्वारा, डॉट गेंद से वो प्रेशर क्रिएट करते हुए और विकेट्स भी आई है। जिस तरह की गेंदबाजी आज जुनैद ने करी है, कमाल की गेंदबाजी का मुजाहरा। फिलहाल जुबैर सामना करेंगे राजा सलीम का। मिड ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी उनको ऊपर बुलाया गया है। थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी बाहर रखे गए हैं। मिड ऑफ का क्षेत्र यहाँ पे पूरी तरह से खाली। गेंद शॉर्ट पिचे, गेंद कंधे का इस्तेमाल होता है और बाउंस आप इस टॉप की देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इस मौसम में और यहाँ पे इस तरह का ये जो टॉप इस तरह से खेल रही है, काफ़ी कम जगहों पे आप देख सकते हैं टॉप इस तरह से खेलती है। और ये जो बाउंस आपको देखने को मिलेगी, बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलेगी। ये खुसूसियत है, ये खासियत इस टॉप की, इस ग्राउंड की। फिलहाल ये गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहाँ पे तैनात। एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। स्कोर बढ़ता हुआ 87, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 के औसत से अब रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम PHQ ईगल्स श्रीनगर यहाँ पे जूझती हुई। राजा सलीम उनको यहाँ पे इशारा करते हुए कि हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। मंजूर इलाही यहाँ पे बिना हेलमेट के, बिना इक्विपमेंट इसके आप खेलते हैं, वो खराब सोच। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। खिलाड़ी वहाँ पे तैनात, उनसे फंबल होता हुआ गेंद 4 रन के लिए जाती हुई। स्कोर बढ़ता हुआ 91, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये पार्टनरशिप घातक साबित होगी यहाँ पे। अगर ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती है तो काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे टीम DRM क्रिकेट क्लब के लिए। 91, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 50 में 88 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। राजा सलीम इस ओवर में अगली बार लंबे रनअप के साथ चले।
पैड लाइन पे गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को दिशा दी, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए क्या मुड़ेंगे, दूसरा रन आसानी के साथ चुराते हुए जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 2 रन जुटते हुए स्कोर बोर्ड में। ये बेहतर सोच मंजूर इलाही के द्वारा, इसलिए पिछली गेंद पे चौका आया था, 2 रन चुराते हुए यहाँ पे रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हुए मंजूर इलाही 18 गेंदों का सामना किया, 11 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाकर नाबाद खेले। राजा सलीम इस ओवर में अगली बार हल्के हाथ से इस गेंद को दिशा दी, 1 रन लेना चाहते थे, वहां पे नकारा इस रन को मंजूर इलाही ने। ओवर समाप्त होता हुआ 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 93, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8 ओवर का खेल अभी भी बचा है, 10.75 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुनैद का 1 ओवर, यहाँ पे वकार यूनुस का 1 ओवर, और अब गेंदबाजी के मोर्चे पे किस गेंदबाज को यहाँ पे लगाया जाएगा। वकार का 1 ओवर जो बचता है वो यहाँ पे करने जा रहे हैं वकार यूनुस। 3 ओवर्स में 29 रन खर्च किए, खिलाड़ी को आउट, एक बड़ी विकेट पे बड़ी सफलता यहाँ पे इनको मिली थी। इश्तियाक इलाही रॉबी को आउट करने में कामयाब हुए थे वकार यूनुस। 93, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद जुबैर मलिक अब सामना करेंगे वकार यूनुस का ये आखिरी ओवर। 7 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते किफायती रहते हैं हमेशा हमारे साथ। खिलाड़ी गेंदा गेंद को गैप पे धकेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात, उरूज परवेज वहां पे मौजूद, 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 94, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे मंजूर इलाही गुड्डू सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, ऑप्शन से बाहर गेंद, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और कैच लेने में कामयाब होते हुए राजा सलीम। वकार यूनुस को मिलने वाली है दूसरी इंपॉर्टेंट विकेट, मंजूर इलाही गुड्डू वापस जाएंगे। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश बल्ले के बाहरी भाग पे लगी, वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे तैनात, राजा सलीम एक अच्छा कैच लेते हुए और ये विकेट इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पे मिलती हुई टीम DRM क्रिकेट क्लब को। मंजूर इलाही गुड्डू वापस जाते हुए ये 5वां झटका लगता हुआ और इस मुकाबले में अपने आप को अब चांस देगी टीम DRM क्रिकेट क्लब। अब इस मुकाबले में पूरी तरह से कंट्रोल में, 11 के औसत से रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। 46 गेंदों में 85 रन चाहिए। अब आपको बल्ला चलाना होगा यहाँ पे, इस मुकाबले में अगर रहना है तो बल्ला चलाना होगा यहाँ पे। हर एक बल्लेबाज को, नए बल्लेबाज जो आते हैं उन पे प्रेशर रहेगा, अब आते ही बल्ला चलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जिस तरह की गेंदबाजी हुई है आज DRM क्रिकेट क्लब के गेंदबाज खासतौर पे स्पिनर्स की जानिब से, और उरूज परवेज ने जिस तरह से शुरुआत दी थी आज, बेहतर कॉम्बिनेशन यहाँ पे, बेहतर सोच के तौर पे आज ये टीम दिखी है, एक बेहतर परफॉर्मेंस आज एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है अभी तक टीम DRM क्रिकेट क्लब ने। मोहम्मद अशरफ रोहतर अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में आज काफी रन खर्च किए थे मोहम्मद अशरफ रोहतर ने, अब बल्लेबाजी में क्या कुछ कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। साथ देना होगा जुबैर मलिक का, 17 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बनाकर नाबाद खेल रहे जुबैर मलिक। वकार का स्पेल गेम चेंजिंग स्पेल रहा है आज वकार यूनुस के द्वारा, 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेने में कामयाब होते हुए। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद ऑप्शन से बाहर है, गेंद कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, तेज वो मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। और यही डिफरेंस रहती है हमेशा जब गेंदबाज चतुर चालाक गेंदबाज, वो जानते हैं आप किस तरह से बच सकते हैं, इस बैटिंग पैराडाइज पे आप किस तरह से बच सकते हैं। फिलहाल इस ओवर में अगली बार हाथ के हाथ से इस गेंद को धकेला 1 रन के लिए, जब तक ये गेंद फील्ड होती फाउल में थ्रो किया जाता, 1 और रन जुटता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 13 ओवर जारी। अकील अफजल हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हैं। वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं अकील भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस ओवर में अगली बार पैड लाइन पे गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला 1 रन के लिए, जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए। इक्के दुक्के रन ज्यादा यहाँ पे, इन इक्के दुक्के रन के साथ संतुष्ट रहेगी टीम DRM क्रिकेट क्लब। जब तक ना बाउंड्रीज आती है ये मुकाबला उनके गिरफ्त में रहेगा। हवा में गेंद, कैच का लेने में कामयाब हुए, वहां पे ड्रॉप किया है राजा सलीम, कोशिश की थी कैच करने की कि उनसे आगे गिरती हुई गेंद, कोशिश की मैं दाद दूंगा यहाँ पे, एफर्ट देते हुए, जानते हैं इंपॉर्टेंस जानते हैं और अपना 100% देते हुए फील्ड में
डाइव लगाकर इस कैच को करने की कोशिश, लेकिन उनसे आगे गिरती हुई एक बेहतरीन स्पेल यहाँ पे इख्ताम होता हुआ वकार यूनुस का। 4 ओवर्स में 33 रन खारिज के 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब मंजूर इलाही गुड्डू और इश्तियाक रॉबी को आउट करने में कामयाब होते हुए। और गेम चेंजिंग स्पेल ये रहा है वकार यूनुस का। अब 7 ओवर्स का खेल, 42 गेंदों का खेल बचा है। 82 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। राजा सलीम अपने कोटे का ही दूसरा ओवर करने जा रहे। इस इनिंग्स का ये 14वां ओवर होगा। आज काफी प्रभावित किया है वकार यूनुस की जानिब से। आज काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा वकार यूनुस ने आज काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। 42 गेंदें अभी भी बचे हैं इस मुकाबले में। अभी भी 42 गेंदों का खेल आना बाकी है। सामना करेंगे फिलहाल मोहम्मद अशरफ राजा सलीम का। पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद अंतिम समय पे अपने बल्ले को नीचे लाया और गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, फाइन लेग के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी तैनात था नहीं और गेंद 4 रन के लिए जाती हुई। स्कोर बढ़ता हुआ 97, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। हल्की सी मुस्कुराहट राजा सलीम के चेहरे पे नजर आती हुई। आज काफी समय के बाद टीम इस तरह से परफॉर्म किया। इस साल काफी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही नहीं है। फिलहाल इस गेंद को काट किया खूबसूरती के साथ। गेंद जाएगी बैकफुट पॉइंट बोलना जब बाहर एक और चौके के लिए। बेहतर स्ट्रोक मोहम्मद अशरफ रातर के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 105, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। पहली 2 गेंदों में 2 चौके आते हुए इस ओवर में। राजा सलीम इस ओवर में अगली बार, पहले ओवर में 7 रन खर्चे थे। आगे आकर इस बार फिर कट करने की कोशिश, वो अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ पहला रन तेजी के साथ 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 106, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 11.23 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज राजा सलीम इस ओवर में चौथी बार जुबैर मलिक के लिए 18 गेंदों का सामना किया। जुबैर ने 16 रन बनाकर नाबाद खेले। लंबे रनअप के साथ चले। गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, वहां पे अच्छी कैप्ट की गई वहां पे शाहिद रियाज के द्वारा। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आती हुई। हर एक डॉट गेंद के साथ ये मुकाबला कठिन होता हुआ टीम पीएच को ईगल श्रीनगर के लिए। 11.5 की औसत से अब रन चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुबैर मलिक 19 गेंदों का सामना किया है, 16 रन बनाकर नाबाद खेले। सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का। राजा सलीम लंबे रनअप के साथ चले। एक और यॉर्कर लेंथ की गेंद, हाफ स्टॉप वहां पे। दूसरे रन के लिए जाना चाहते, वहां पे गैदर हुई नहीं, वहां पे सही से गैदर की नहीं गई और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो वहां पे उरूज परवेज के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ इन 2 रन के साथ 108, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 37 गेंदें बची, 37 गेंदों का खेल आना बाकी। 71 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुबैर सामना करेंगे राजा सलीम के इस आखिरी गेंद का। लंबे रनअप के साथ राजा सलीम के लिए पटकी हुई है गेंद, शॉर्ट पिच गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त होता हुआ इस ओवर में 11 रन आए हैं। अब 6 ओवर्स का खेल बचा है। 36 गेंदों का खेल आना बाकी। 12 की औसत से रन चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुकाबला दूर होता हुआ पीएचक्यू ईगल श्रीनगर से। आखिरी 6 ओवर्स में करिश्माई पारी खेलने होगी एक बल्लेबाज को इस मुकाबले में रहने के लिए। जूनियर का 1 ओवर बचता है, क्या उस गेंदबाज से गेंदबाजी कराई जाएगी? 1 ओवर उरूज परवेज का, उमैस बिलाल का। 3 ओवर्स जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिनी हर्डल में। एक बार फिर टीम DRM क्रिकेट क्लब मिनी हर्डल में आती हुई मीर उमैस बिलाल को शायद यहाँ पे मोर्चे पे लगाया गया है। अगले जो 3 ओवर्स वो इम्पोर्टेंट रहेंगे।
जुनैद के साथ यहाँ पे कंटिन्यू किया है। अब जुनैद को यहाँ पे मोर्चे पे लगाया गया है। अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जा रहे हैं जुनैद। 2 विकेटें लेने में कामयाब। पहले 3 ओवर्स काफ़ी बेहतरीन जुनैद के द्वारा स्पॉट ऑन रहे थे। जुबैर मलिक और मोहम्मद अशरफ रथर अब यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश और वहाँ पे फंस सकते हैं जुनैद के सामने, क्योंकि गेंद उनकी ग्रिप होती है और जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेफ्ट आर्म को पिक करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ी सी मदद भी मिलती है विकेट के साथ। 3 ओवर्स में 30 रन खर्चे थे। 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। पहली गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पे लगी गेंद। 1 रन आसानी के साथ चुनाएंगे दोनों बल्लेबाज। ललचाते हुए उस पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं। उस ज़्यादा मौका मिलता है नहीं यहाँ पे बल्लेबाजों को हाथ खोलेगा। इस ओवर में अगली बार गेंदबाज जुनैद चले जुबैर मलिक के लिए। बैकफुट पे जाके इस बार पुल किया खिलाड़ी वहाँ पे तैनात। 1 रन आसानी के साथ चुनाएंगे दोनों बल्लेबाज। कौन सा मोहम्मद अशरफ मलिक आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश वहाँ पे अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट करते हुए। 33 गेंदें 69 रन। मुकाबला हर एक डॉट गेंद के साथ हर एक रन के साथ दूर जाता हुआ टीम PHQ ईगल्स से। 110 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 33 गेंदें अभी भी बची इस मुकाबले में। अशरफ सामना करेंगे इस बार की अगली गेंद का। हवा में गेंद खिलाड़ी वहाँ पे उनसे दूर जाती हुई। बेहतर फील्डिंग का मुजाहरा उरूज परवेज वहाँ पे 2 रन रोकते हुए अपनी टीम के लिए। 2 रन जुटते हुए स्कोर बोर्ड में। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। फील्डिंग का मुजाहरा उरूज परवेज अपना 100% देते हुए आज फील्ड में। क्या इंपॉर्टेंट मुकाबला इस टीम के लिए आज, इंपॉर्टेंट फाइनल मुकाबला DRM क्रिकेट क्लब के लिए। इस ओवर में अगली बार आगे आकर इस बार हवा में गेंद 6 रन के लिए जाएगी। यह बेहतर कनेक्शन मोहम्मद अशरफ रोहतर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 118 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 15वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। 11.81 की औसत से अभी भी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 31 गेंदें 61 रन ये इक्वेशन इस मुकाबले की। मोहम्मद अशरफ सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात। 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। ओवर समाप्त होता हुआ 10 रन आए इस ओवर से। 15 ओवर इख्तिताम होते हुए 15 ओवर की समाप्ति के बाद 119 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12 की औसत से अगले 30 गेंदों का खेल जो बचा है, 30 गेंदों में 60 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 30 गेंदें 60 रन ये इक्वेशन इस मुकाबले की। 5 खिलाड़ी अभी तक गवाए। एक करिश्माई पारी यहाँ पे खेलनी होगी एक बल्लेबाज को। मोहम्मद अशरफ के बल्ले से कुछ स्ट्रोक्स निकले हैं, लेकिन यहाँ पे अब हर एक गेंद पे प्रहार करना होगा। अगर इस मुकाबले में रहना है तो प्रहार यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। राजा सलीम फिलहाल अपने कोटे का ये 30वां ओवर करने जा रहे मोहम्मद अशरफ रोहतर के लिए। 11 में 21 बनाए हैं मोहम्मद अशरफ रोहतर ने। 30 गेंदें 60 रन और फाइनल मुकाबला इस श्रृंखला का फाइनल फेज आता हुआ। तो दिलचस्प फेज में यहाँ पे एक दिलचस्प मरहले में मुकाबला जाता हुआ। राजा सलीम 2 ओवर्स में 18 रन खर्च किए हैं। विकेटलेस रहे राजा सलीम अभी तक। फील्ड का यहाँ पे जायजा लेते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, उनको अब ऊपर बुलाया गया है। थर्ड मैन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। खिलाड़ी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में तैनात किया गया है। एक खिलाड़ी का कॉर्नर के क्षेत्र में यहाँ पे तैनात किया गया है। मिड विकेट का इलाका पूरी तरह से खाली, फाइन लेग का इलाका पूरी तरह से खाली रखा गया है। राजा सलीम पहली गेंद, हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां पे गेंद के नीचे आने की कोशिश और अच्छा कैच वहां पे लिया है। उरूज परवेज वहां पे मौजूद, एक बेहतरीन कैच। सैफ एजन हाउस से खिलाड़ी काफी बेहतर फील्ड करते हैं और विकेट मोहम्मद अशरफ का मिलता हुआ यहाँ पे राजा सलीम वो विकेट दिलाते हुए। आखिरी उम्मीद जो PHQ ईगल्स के लिए रही थी मोहम्मद अशरफ
वो वापस जाते हुए 12 गेंदों का सामना किया मोहम्मद अशरफ ने, 21 रन बनाकर वापस जाते हुए। ये छठा झटका 119 के स्कोर पे राजा सलीम को मिलने वाली है पहली विकेट। एक अच्छा कैच वहां पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उरूज परवेज के द्वारा ने आपको प्लेस किया था वहां पे, बाउंड्री लाइन के करीब वहां पे अपने आप को प्लेस किया था, अच्छा जज करते हुए और एक अच्छा कैच लेते हुए। अब ये मुश्किल लग रहा है, टास्क यहाँ पे मुश्किल होता हुआ PHQ ईगल्स के लिए। 29 गेंदें 60 रन इक्वेशन इस मुकाबले की, 29 में 60 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, श्रृंखला को जीतने के लिए। उरूज परवेज, मीर, उमैस बिलाल इसके बाद गेंदबाजी करेंगे, ज्यादा मौका देंगे नहीं आपको। आज एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, इरफान सदाम अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 4500 रन इस बल्लेबाज के बल्ले से भी निकले हैं, तो बल्लेबाजी करना जानते हैं इरफान सदाम भी। 119, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे टीम PHQ के लिए। राजा सलीम अपने तीसरे ओवर की शुरुआत विकेट के साथ करते हुए लंबे रनअप के साथ चले। खराब गेंद, खराब लाइन मैक्सिम के बाहर, वहां पे 4 रन रोके अपनी टीम के लिए। वहां पे शाहिद रियाज बेहतर गैदर करते हुए विकेट कीपिंग से आज काफी प्रभावित किया है शाहिद रियाज ने, कि बल्लेबाजी उस तरह की हुई नहीं, लेकिन विकेट कीपिंग यहाँ पे अप टू द मार्क रही है। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 121, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। राजा सलीम इस ओवर में अगली बार प्लेन मिस, वहां पे डॉट आती हुई। हर एक डॉट गेंद के साथ ये मुकाबला जो रिकॉर्ड रन रेट है वो ऊपर जाती हुई। स्कोर बदस्तूर 121, 28 गेंदें अभी भी बची, 58 रन चाहिए। 28 गेंदों में 58 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुबैर 30 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बनाकर नाबाद खेले। ऑप्शन से बाहर एक गेंद, एक और प्लेन मिस, एक और डॉट गेंद यहाँ पे। 27 गेंदें, हर एक डॉट गेंद के साथ मुकाबला, ये फाइनल मुकाबला, ये चैंपियनशिप दूर होती हुई टीम PHQ ईगल्स। जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं वो उस तरह से खेल नहीं पाए, उस कारण इस सिचुएशन में नजर आ रही है टीम। इस ओवर में अगली बार गेंद आगे आकर खेलने की कोशिश, एक और प्लेन मिस, एक और डॉट गेंद, ये तीसरी डॉट गेंद इस ओवर में आती हुई। स्कोर 121 बदस्तूर, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। राजा सलीम यहाँ पे बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा आज उनकी जानिब से। अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे, 19 रन खर्चे, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं। 3 गेंदें, 3 लगातार गेंदें डॉट आई है। एक और प्लेन मिस, जुबैर मलिक का जूझते हुए यहाँ पे, और अनुभव यहाँ पे वो दिखता हुआ, अनुभव दर्शाते हुए, वो एक्सपीरियंस दर्शाते हुए राजा सलीम। हालांकि ज्यादा गेंदबाजी आज करते हैं नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आज टीम को उनकी जरूरत डिलीवर करते हुए यहाँ पे अपनी टीम के लिए पूरी तरह से फिट है नहीं। वो रिब केज में वो लगी थी पिछले साल, और उस इंजरी के कारण फिर गेंदबाजी ज्यादा करते हैं नहीं। गेंद और यहाँ पे बोल्ड कर दिया है जुबैर मलिक को। ओवर में सिर्फ 2 रन आए हैं और 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब होते हुए राजा सलीम। और ये मुकाबला अब पूरी तरह से DRM क्रिकेट क्लब की गिरफ्त में, और इस मुकाबले को अब जीतने के लिए करिश्माई पारी खेलनी होगी। अब लग नहीं रहा यहाँ पे टेल अब एक्सपोज होती है, अब टेलेंडर्स जो आपके गेंदबाज है वो आएंगे। 121 7 खिलाड़ी के नुकसान पे टीम PHQ ईगल्स श्रीनगर। टीम के कप्तान अब मोमिन अहमद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी 24 गेंदों का खेल बचा है, 24 गेंदों में 60 रन चाहिए, 58 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 121 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। गेंदबाजी काफी बेहतर हुई थी पहले सत्र में, वो गेंदबाजी PHQ ईगल्स के द्वारा काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था, लेकिन वो जो बल्लेबाजी आखिरी क्रम में
उरूज परवेज का वो कैमियो वो इम्पोर्टेंट रहा था आज। वो 30 रन जो उरूज परवेज के बल्ले से निकले थे और शाहिद फारूक का वो अर्धशतक के पारी वो आज डिफरेंस रही है इस मुकाबले में। 121 7 खिलाड़ी के नुकसान पे अब गेंदबाजी के मोर्चे पे मीर उमैस बिलाल को लगाया गया है। अपने कोटे का ये चौथा ओवर करने जा रहे मीर उमैस बिलाल। 3 ओवर्स पावर प्ले में ही किए थे। 3 ओवर्स में 19 रन खर्च किए राजा सलीम ने। 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। मोमिन अहमद अब आए हैं। 32 मैचेस में 198 रन, ज़्यादा बल्लेबाजी करते हैं नहीं। अब इरफान सदाम के ऊपर ये जिम्मेदारी। आखिरी 24 गेंदों का खेल, 58 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14.5 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद इस ओवर की गेंद शॉर्ट पिचे गेंद फुल करने की कोशिश, वहां पे 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद, वहां पे बल्लेबाज तैयार थे नहीं इस गेंद के लिए। मीर उमैस बिलाल 73 मैचेस में 84 विकेटें ले चुके। इकोनॉमी इनकी 7 की रहती है और T20 गेम में आपकी इकोनॉमी अगर 8 से नीचे रहती है तो एक सफल गेंदबाज आप माने जाते हैं। 23 गेंदें 57 रन। मोमिन अहमद सामना करेंगे मीर उमैस बिलाल की इस अगली गेंद का। लंबे रन के साथ मीर उमैस बिलाल चले। गेंदा हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला। कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 122। ये मुकाबला दूर होता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट अब पहुंच से दूर होते हुए अब ऑलमोस्ट 15 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 22 गेंदें बची हैं। आखिरी 22 गेंदों का खेल आना बाकी। 55 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिलाल इस ओवर में अगली बार लंबे रन के साथ चले इरफान सदाम के लिए। गेंदा एक और बेहतर लाइन पे गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से वहां पे आता हुआ फ्री हिट मिलेगी यहाँ पे बल्लेबाज इरफान सदाम को। ओवर स्टेप करते हुए इरफान सदाम वहां पे फ्री हिट का लाभ उठा पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात होगी। 124 एक रन के साथ बढ़ता हुआ 7 खिलाड़ी के नुकसान पे प्रहार करना होगा। अब हर एक गेंद पे अब यहाँ पे अब प्रहार करना होगा। इस मुकाबले में रहना है टीम PSU ईगल्स को। फ्री हिट यहाँ पे मिलती हुई इरफान सदाम को मिस करते हुए इस फ्री हिट को। बेहतर लाइन पे गेंद, बेहतर लेंथ पे गेंद, वो कैरी मिलता हुआ और उस एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करते हुए जिसके लिए जाने जाते हैं मीर उमैस बिलाल। 124 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 21 गेंदें अभी भी बची है। 21 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। 54 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए इरफान सदाम। ये टास्क बहुत अब दूर, एक टास्क ये काफ़ी मुश्किल होता हुआ टीम PSU ईगल्स के लिए। इस ओवर में अगली बार गेंदा भले के अंदरूनी बाग पे लगी, खिलाड़ी गेंद के पीछे क्या रोकने में कामयाब होंगे। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे। वकार यूनुस बेहतर फील्ड करते हुए 2 रन रोके अपने टीम के लिए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 126 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। 20 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। आखिरी 20 गेंदें बचे। 16 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मीर उमैस बिलाल इस ओवर में अभी तक 5 रन आए हैं पहली 4 गेंदों में। 2 बेहतर गेंदें करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इरफान सदाम। स्ट्रगल करते हुए गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे तैनात मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इक्के दुके रन ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट। खिलाड़ी के नुकसान पे उमैस बिलाल इस ओवर में आखिरी बार मोमिन अहमद के लिए। 19 गेंदें 52 रन। शॉर्ट पिच गेंद एक बार फिर नो बॉल करार दी गई है। नो बॉल, वाइड बॉल करार दी गई वहां पे एम्पायर की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 128 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब 16 शेरा 1-1 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 17वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। मीर उमैस बिलाल मोमिन अहमद के लिए। गेंद प्ले ने मिस, डॉट आती हुई ओवर समाप्त होता हुआ। आखिरी 18 गेंदों का खेल बचा है। आखिरी 18 गेंदें अभी भी शेष। मीर उमैस बिलाल 3 ओवर्स में 26 रन खर्च किए। विकेटलेस रहे आज मीर उमैस बिलाल, लेकिन
इस गेम के नज़रिए से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा। टास्क अब 17 की औसत से चाहिए। अब रन्स आपको 17 प्रति ओवर चाहिए इस मुकाबले में रहने के लिए, इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 में 51 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक वो इनिंग्स याद आ रही है मुझे, विराट कोहली 18 में 48 चाहिए थे, सिंगल हैंडली उस मुकाबले को जिताया था। क्या वैसी पारी यहाँ पे इरफान सदाम खेल सकते? करिश्माई पारी होगी यहाँ पे अगर इस मुकाबले में, इस मुकाबले को जीतने के लिए इस ओवर में। अब राजा सलीम गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए, अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जा रहे इस इनिंग्स का। राजा सलीम अपने कोटे का चौथा ओवर करने जा रहे, 19 रन खर्च के 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। बेहतरीन स्पेल आज राजा सलीम का। पहली गेंद जाएगी 4 रन के लिए, खूबसूरती के साथ गेंद गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। एक 132 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.69 की औसत से रन अभी भी चाहे इस मुकाबले को जीतने के लिए। 17 गेंदें 47 रन। राजा सलीम इस ओवर में अगली बार सीधे बल्ले के साथ काफी दूर जाके गिरी है। इरफान सदाम के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 138 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी जीवित यहाँ पे इस मुकाबले में, अभी भी जीवित है ये टीम। 17 की औसत से रन चाहिए आखिरी 18 गेंदों में, और पहली 2 गेंदों में 10 रन आए। 16 में 41 चाहिए। इरफान सदाम बड़ी स्ट्रोक से ले जाने जाते हैं, क्या वो करिश्माई पारी खेल सकते हैं? राजा सलीम इस ओवर में अगली बार गेंद और बोल्ड किया है। अच्छी वापसी, बेहतर वापसी। 2 गेंदों में 10 रन आए थे, लेकिन यहाँ पे बेहतर गेंद, बेहतर लाइन पे, बेहतर लेंथ पे, और वो अनुभव यहाँ पे साफ तौर पे दिखता हुआ। कूल काम कंपोज्ड वहां पे रखते हुए अपने आप को राजा सलीम, और विकेट आते हुए इंपॉर्टेंट विकेट, 8वीं विकेट गिरती हुई 138 के स्कोर पे। 15 गेंदों में 41 चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। आखिरी 15 गेंदों का खेल आना बाकी। अब टीम डीआरएम क्रिकेट क्लब इस मुकाबले को पूरी तरह से कंट्रोल में रखी हुई है। 15 में 41 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और 2 बड़ी हिट्स आई थी, 2 गेंदों में 2 बड़ी हिट्स आए यहाँ पे। 15 गेंदें 41 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए आखिरी लम्हात में ये मुकाबला, आखिरी क्षणों में ये मुकाबला जाता हुआ। राजा सलीम 30वीं विकेट लेते हुए, और इस मुकाबले को फिर से एक बार फिर ये मुकाबला पूरी तरह से कंट्रोल में। अब टीम डीआरएम क्रिकेट क्लब हमारे जो यहाँ के आज मेहमान खुसूसी वो यहाँ पे आते हुए, वो तशरीफ लाते हुए, अब जो हमारे जो गेस्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट पुलिस की तरफ से, क्योंकि इवेंट यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपोरा की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया था। और इस इनिशिएटिव में 64 टीमें इस श्रृंखला का हिस्सा थी। 64 टीमों ने इस श्रृंखला का हिस्सा बनी थी। आज इस इवेंट का यहाँ पे फाइनल किया जा रहा है, और काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपोरा ने काफ़ी बेहतर काम किया है यहाँ पे इस इवेंट के हवाले से। और 2-3 वेन्यूज़ पे ये मुकाबले खेले जा रहे थे, वटपुरा में भी और एसके स्टेडियम बांडीपुरा में भी। 1-1.5 साल में यहाँ पे पिछले साल जो इवेंट हुए थे उससे बेहतर इस साल जो ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट यहाँ पे किया गया है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये इवेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपोरा की जानिब से। अप्रिशिएट करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपोरा को। ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पे आगे आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे जो इवेंट्स यहाँ पे वो किए जाए। फिलहाल 138 8 खिलाड़ी के नुकसान पे समय यहाँ पे मुकाबला रुकता हुआ। हमारे जो यहाँ पे मेहमान खुसूसी जो चीफ गेस्ट से यहाँ पे वो
फील्ड में आते हुए। एक 138 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब फेरोज यूसुफ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इशारा आया है कुछ देर यहाँ पे मुकाबला जो रुका हुआ स्कार, क्योंकि चीफ गेस्ट यहाँ पे जो इस इवेंट के है वो यहाँ पे आए हैं। राजा सलीम एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे सामना करेंगे उनका नए बल्लेबाज फेरोज यूसुफ। लंबे रन के साथ एक और विकेट यहाँ पे, चौथा विकेट राजा सलीम के खाते में। यू मिस आई हिट, यहाँ पे विकेट एक्सपोज की थी। गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद सीधे जाके मिडल स्टंप पे लगती हुई राजा सलीम को मिलने वाली है चौथी विकेट। हालांकि 2 गेंदों में 10 रन आए थे, पहली 2 गेंदों में 10 रन आए थे, लेकिन वापसी करते हुए यहाँ पे और इस मुकाबले को पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई टीम DRM क्रिकेट क्लब बांडीपोरा। आखिरी बल्लेबाज यहाँ पे, आखिरी प्लेयर यहाँ पे मंजूर शेख अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब फॉर्मेलिटीज यहाँ पे पूरी करते हुए इस मुकाबले में मुकाबला यहाँ पे जीता है, लगभग यहाँ पे इस मुकाबले को जीता है टीम बांडीपोरा ने। कुछ बड़े नाम आपके सामने आज, इश्तियाक इलाही, रॉबी, खालिद भट्ट, बासित बशीर और मंजूर इलाही गुड्डू, लेकिन काफी बेहतर परफॉर्म आज किया है टीम DRM क्रिकेट क्लब ने। आज कलेक्टिवली एक बेहतर परफॉर्मेंस बल्लेबाजों ने भी और गेंदबाजों ने खास तौर पे आज काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए यहाँ पे अपनी टीम के लिए हर एक जो खिलाड़ी है अपना 100% देते हुए, जब अपना 100% देते हैं। 29 रन खर्च किए हैं राजा सलीम ने। क्या यहाँ पे अपना पंजा खोल पाएंगे, क्या 5 फॉर लेने में कामयाब होते हैं यहाँ पे, वो मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे अगर ये 5वीं विकेट लेने में कामयाब होते हैं अगली 2 गेंदों में, तो इस फाइनल मुकाबले में यहाँ पे आज मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे राजा सलीम। इस ओवर में अगली बार विकेट है यहाँ पे 138 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। अहमद, कंग्रेचुलेशंस DRM क्रिकेट क्लब, उरूज परवेज विद द बैट एंड द बॉल। आज इस तरह की परफॉर्मेंस रही है उरूज परवेज के द्वारा। अब 12 गेंदें बची, 41 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदों में 41 चाहिए और आखिरी प्लेयर यहाँ पे मौजूद उरूज परवेज छोटे से रनअप के साथ। इस सवाल की पहली गेंद क्या बम कैच शायद था, वापस फील्ड हुई, फॉलो थ्रू में रन की कोई भी संभावना नहीं। 11 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, धीमी गति की गेंद, रन की कोई भी संभावना नहीं। 10 गेंदों का खेल अब बचा है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए यहाँ पे आप इस मुकाबले में जानते हैं इस मुकाबले को जीता है। आगे आकर गेंद को खेला खिलाड़ी वहाँ पे गेंद के पीछे, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। 1 ही रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 139 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे टीम PH2 ईगल्स श्रीनगर। उरूज परवेज गेंद धीमी गति की, प्लेन है मिस डॉट होती हुई। 139 9 खिलाड़ी के नुकसान पे 3 गेंदों का खेल अभी भी बचा इस मुकाबले में। गेंद एक और प्लेन है मिस, एक और डॉट गेंद।
आखिरी 2 गेंदों का खेल इस ओवर में। डीआईजी साहब यहाँ पे, जो डीआईजी यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर वो प्रेजेंट है आज। लाली गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई, ओवर समाप्त होता हुआ 19 ओवर समाप्त होते हुए 19 ओवर की समाप्ति के बाद 139 9 खिलाड़ी के नुकसान पे अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। आखिरी 6 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी, और इस मुकाबले को अपने नाम किया है टीम डीआरएम क्रिकेट क्लब। एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस शाहिद फारूक, नो बॉल का इशारा वहां पे अंपायर की जानिब से, नो बॉल करार दी गई है। फ्री हिट मिलेगी यहाँ पे मोमिन अहमद को। 140 बोर्ड पे लग चुके हैं। 6 गेंदे अभी भी बची हैं, 6 गेंदे आखिरी यहाँ पे। पहली गेंद डॉट आती हुई, 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, 5 गेंदें शेष इस ओवर में। अगली बार सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे तैनात 1 रन के लिए। आज इस कड़कती सर्दी में आज ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, और इनिशिएटिव यहाँ पे जो लिया गया टूर्नामेंट, यहाँ पे इस टूर्नामेंट को इख्तिताम किया गया। आज इस फाइनल मुकाबले में सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पे रहा है, और काफ़ी मेहनत इस टूर्नामेंट को यहाँ पे, किसी भी इवेंट को यहाँ पे करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। फिलहाल यहाँ पे ये आखिरी कुछ गेंदें जो बची है, 142 9 खिलाड़ी के नुकसान पे 2 गेंदों का खेल आना बाकी, आखिरी 2 गेंदें बची है। शाहिद फारूक यहाँ पे आखिरी ओवर के लिए, तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, 1 ओवर डॉट गेंद, और ये इस मुकाबले की आखिरी गेंद रहेगी। इस मुकाबले में 143 9 खिलाड़ी के नुकसान पे आखिरी बार इस मुकाबले में सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक 147 रन बनाने में कामयाब होती हुई। 147 9 खिलाड़ी के नुकसान पे टीम PHQ ईगल्स श्रीनगर की टीम अभी भी 36 रन, आखिरी गेंद का आना बाकी। 36 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। PHQ ईगल्स ने इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं, और खुश रहेंगे यहाँ पे। आज फाइनल मुकाबला जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही है। डोमिनेट किया इस श्रृंखला को, इस टूर्नामेंट को। वहीं डीआरएम क्रिकेट क्लब को इस जीत की, इस श्रृंखला की काफ़ी ज़रूरत थी, और यहाँ पे इस श्रृंखला को अपने नाम करते हुए इस श्रृंखला को आज 31 रन से इस मुकाबले को जीता है। अल्ताफ मेमोरियल T20 चैंपियनशिप 2025 के चैंपियंस यहाँ पे टीम डीआरएम क्रिकेट क्लब बांडीपोरा 31 रन से इस मुकाबले को जीतती हुई अपने नाम करते हुए हमारी तरफ से मुबारकबाद। राजा सलीम की क़यादत में टीम इस श्रृंखला को अपने नाम करती हुई, और फिलहाल आप अपने मेज़बान हकीम बिलाल को दीजिए इजाज़त। कुछ और मुकाबलों के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।